और नहजुल बलागा के दर्स के अंदर हम तफसीली मौला अली के खुतबात ही बता चुके हैं कि हमारा मौला अली का मनहज क्या था और अमीर मुआविया की वजूह जंग क्या थी। बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमारी आ चुकी है। आप खिलाफत व मुल्कियत की सीरीज मुकम्मल देखें, 26 घंटे की गुफ्तगू है वो, आपके सामने सारे मामलात खुल जाएंगे। तो मौला अली की वफात के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह हुई जब अमीर मुआविया से। अब ये जो सवाल था वो ये था कि मिर्जा इंजीनियर साहिब हैं, उन्होंने बयान किया है कि अहले सुन्नत अमीर मुआविया सुलह हुसैन की पीछे छुपते हैं और इसकी आड़ में वो अमीर मुआविया का दिफा करते हैं। सबसे पहले तो मिर्जा इंजीनियर साहब जो हैं उनका मेरे सामने एक ये किताबचा है 72 सहीहुल असनाद हदीस की रोशनी में वाक़िए करबला का हकीकी पस मंजर, 5-2B पेपर है ये इनका। इसके अंदर ये वाली सुलह हुसैन वाली, हसन वाली रवायत लाए हैं। अब पेश करते हैं मिर्जा साहब, ये इसको पेश करते हैं। खैर वो रवायात जो बुखारी के अल्फाज हैं वो बेऐन ही बुखारी का तर्जमा भी यहां पेश नहीं किया मिर्जा साहब ने। पहला सवाल तो ये बनता है कि मिर्जा साहब चाहते क्या है? या तो कौन हदीस पेश करें, साफ साफ कॉपी एंड पेस्ट कर दिया करें हदीस को, ताकि हदीस का असल मफहूम जो बुखारी में है वो लोगों के सामने जाए। फिर हदीस की अरबी इबारत लगाएं, वो भी तो सही नहीं लगाते। अगर अरबी इबारत लगा भी दी जाए, नीचे जो तर्जमा है उसको ब्रैकेटें लगा लगा कर घुमा फिरा करके वो अपना मफहूम, तो ऐसा ना करें कि ब्रैकेटें लगा लगा के बता रहे हैं कि इस हदीस का मफहूम ये, ऐसा ना करें। सिंपल जो है वो आप जो इस्लाम 360 आयत है उसी से आप कॉपी एंड पेस्ट करें, तर्जमों को लिखें ताकि लोगों को समझ आए कि हदीस क्या कह रही है। और 90% तो हदीसों के तर्जमे गलत किए गए हैं। एक बात जो कि तर्जमे में आपको मिलेगी, भारत में तो लफ्ज ही नहीं है वो, तो वो वहां पर हदीस लाए हैं, उसमें वो उन्होंने कहा कि जी सुलह हसन की गई हुई, तो उसका उन्होंने लिखा और नीचे लिखी शरायत। और अपने किताबचे में उन्होंने लिखा कि मैं ज़ईफ रवायात नहीं लिखूंगा और तारीखी कुतुब के भी हवालाजात इसमें नहीं दूंगा 72 सहीहुल असनाद में, रिसाले में। मगर जब सुलह हुसैन की शरायत की बात आई तो सारी किताबें तारीख भी उठा के लगा दी। ये नाइंसाफी है। अब मेरे साहब क्लेम ये है कि सुलह हसन हुई थी, मगर वो जिस सुलह होती है शरायत के ऊपर, जिन शरायत पे हुई थी वो शरायत पूरी नहीं हुई। तो हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, बताएं वो शरायत थी कौन सी? नहीं, बुखारी में पूरी हदीस जो है उलमा पेश नहीं करते, मौलवी पूरी, मैंने कहा मौलवी पेश नहीं करते होंगे, बाबा पेश करेगा रिजवी बाबा पेश करेगा, मैं पूरी हदीस पेश करूंगा। जी पूरी हदीस पेश नहीं करते। वो इमाम हसन जब पूरा लश्कर लेके आए, हालांकि मिर्जा साहब ने कभी ये पूरी हदीस पहले पेश नहीं की थी। जब मेरा लेक्चर अपलोड हुआ, पिछला लेक्चर, उसमें मैंने बताया मेरे साहब पूरी हदीस पेश करो, फिर पूरी हदीस पेश की। आप देख लें, मिर्जा साहब के चैनल को खोल के देख लें, मेरी आज से 8 महीने कबल जो वीडियो अपलोड हुई, उसके बाद मेरे साहब ने उस हदीस को एक क्लिक के अंदर पूरा पढ़ा है। उसके पहले कभी भी सुलह हसन वाली रवायत बुखारी से पूरी नहीं पढ़ी। 2704, 2704 नंबर और 7109 नंबर, ये 2 रवायतें हैं बुखारी में, नहीं पूरी पढ़ी। लेकिन जब मेरी लेक्चर सुना गई तो फिर उसको पढ़ा। उसमें यह था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर मुआविया के साथ जंग करने, तो अमीर मुआविया को अमर इब्न आस ने कहा कि भाई बहुत बड़ा लश्कर आ गया है 7109 में, और मेरे सामने जो स्कैन लगाया मैं वही पढ़ रहा हूं। तो बहुत बड़ा लश्कर लेके आए हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और ये लश्कर हमें रोंद डालेगा।
और यहां तक वापस नहीं जाएगा जब तक हमें ये खत्म ना कर दे। तो अमीर मुआविया ने कहा कि ऐसे हालात में मुसलमानों की कफालत कौन करेगा। अब सवाल देखें आप, अब इस हदीस का पॉजिटिव रुख भी तो हो सकता था ना। हदीस को पहले गौर करें आप। अमीर मुआविया ने कहा कि चूंकि हम लोग जंग के लिए किसी मैदान में नहीं है, घरों में हैं, तो हसन जो है वो लश्कर लेके आए हैं, तो अगर वो हम पे चढ़ाई करेंगे तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो औरतें हैं ये ज़बह हो जाएंगी। तो ये मुसलमानों के जो एलो अयाल हैं इनकी कौन जिम्मेदार है इनका। तो अमर बिन आस के साथ ये बात की। जब आगे से जो हदीस के लफ्ज हैं वो क्या थी, फ़क़ाल लहू मुआवियतु वकान वल्लाहि खैरन रजुलैनी, कि जब ये बात हो रही थी तो फिर मुआविया बोले जो उनमें बेहतर थे। अब इसमें जो ये लफ्ज हैं कि मुआविया को जब अमर बिन आस ने कहा तो अमर बिन आस को फिर मुआविया ने कहा, और हदीस के लफ्ज ये हैं कि वकान वल्लाहि खैरुर रजुलैनी, कहा कि वो मुआविया ने, फिर मुआविया बोले वो जो उनसे बेहतर थे। मतलब क्या, उनसे बेहतर थे मुराद क्या कि अमर बिन आस से बेहतर थे या हसन से बेहतर थे। देखिए हदीस के लफ्ज ने वाज़ेह नहीं है। हदीस के लफ्ज ये हैं कि फिर अमर बिन आस के जवाब में मुआविया बोले वो मुआविया जो बेहतर थे उनसे मुराद कौन है। ये हू की जमीर किसकी तरफ राज्य है, हू की जमीर किसकी तरफ राज्य है, मुआविया की से मुराद, मुआविया उनसे बेहतर थे से मुराद अमर बिन आस हैं कि अमर से बेहतर थे। फिर वो बोले जो उनसे बेहतर थे मुराद कि फिर मुआविया बोले जो अमर बिन आस से बेहतर थे। इसका तर्जुमा ये होगा, या ये होगा कि मुआविया बोले वो जो हसन से बेहतर थे। तो मेरे नजदीक ये तर्जुमा जो बेहतर वो ये है कि लश्कर की बात हो रही है कि बहुत बड़ा हसन लश्कर लेके आए हैं जब अमर बिन आस ने कहा। तो हदीस के लफ्ज ये हैं कि फिर मुआविया बोले वो जो उनसे बेहतर थे, मुराद ये कि वो हसन के लश्कर से बेहतर लश्कर था मुआविया का। ठीक है, तो कहा कि वो जो उनसे बेहतर थे मुआविया, वो बोले क्या कहने लगे कि मुआविया कहने लगे कि अमर बिन आस, आए अमर, अगर उन्होंने उनको और उन्होंने हमको और हमने उनको कत्ल कर दिया तो फिर लोगों के अमूर की निगरानी कौन करेगा। यानी मुआविया बोले वो जो बेहतर थे, यानी से मुराद ये कि मुआविया के पास भी बड़ा लश्कर था। तो फिर मुआविया ने अगली बात कही कि जय हम तो ताकत में तो हम भी उनके बराबर है या उनसे बेहतर है। ठीक है, जो हदीस के लफ्ज है वल्लाहु खैरु मिन रजुलैनी, उन लोगों से बेहतर थे मुआविया, खैर थे, बेहतर थे। तो कहा उन्होंने कहा कि भाई लश्कर तो हमारे, हम बेहतर हैं, हम भी ताकत में मुआविया के पास भी बड़ी ताकत है, तो बेहतर तो हम भी हैं। लेकिन मसला यह है कि अगर हम करेंगे इन कतला हाउलाई कि कहा कि वहाउलाई कि उधर भी जब वो मारेंगे हम और इधर भी जो है ना मारेंगे, दोनों तरफ कत्लो गारत होगी। तो मिल्ली भी अमूर नास कि लोगों का जिम्मेदार कौन होगा, मिल्ली भी निसाइहिम औरतों का जिम्मेदार कौन होगा। जो औरतें उधर मरेंगी जो इधर मरेंगी, इनकी कौन जिम्मेदार है। सी बात है ना। अब हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर में तो औरतें नहीं आई ना, उन्होंने तो चढ़ाई करके आए हैं वो लोग। तो हसन अलैहिस्सलाम का लश्कर चढ़ाई करके आया है किन पर, बस ये मुआविया पर, जहां पर मुआविया जो है ना का लश्कर और अपना गुजीर है, वहां औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हसन लश्कर लेके चढ़ दौड़े मुआविया की फौज पर। तो कहा कि आप जो है, अब ये हदीस समझा रहा हूं आपको। तो अब हदीस ये पूरी नहीं बताते सुलह हसन की मुतालिक, मैं आता हूं आगे सुलह के जो है ना शरायत के ऊपर भी। तो क्या हुआ कि जब ये सारा मामला हो गया, अब जो है मुआविया ने कहा भाई हमारे पास बच्चे हैं, औरतें हैं, जब लड़ाई होगी तो ये बच्चे मारे जाएंगे, इनका कफालत कौन करेगा, औरतों का जिम्मेदार कौन होगा।
और बूढ़ों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? फिर मुआविया ने कहा कि एक काम करो कि बनु कुरैश की कबीला अब्द शम्स से अब्दुर्रहमान इब्न समरा और अब्दुल्ला को भेजो, अब्दुल्ला इब्न आमिर को भेजो जो इब्न कुरैश था, तो उसको भेजो और जाकर के हसन के साथ बात जाकर कोई मुज़ाकरात की बात करो। फिर वो दो शख्स गए, जाकर के हसन को कहा कि ऐ इमाम अली मकाम, ऐ इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपको पेशकश करते हैं कि आप सुलह कर लें। अब इमाम अली मकाम ने कहा भाई सुलह होगी तो ऐसी बात शरायत होंगी। अब शरायत क्या थी? मिर्जा साहब को शरायत मिली जाकर की किताबों से, आए आए दूर ही किताब तारीख की ज़ईफ किताबों से, बुखारी मुस्लिम में जो शरायतें हैं वो नहीं बताई। मिर्जा साहब ने अपने जो रिसर्च पेपर है ना उसमें जो शरायत लिखी है, पहले उसको मैं आपको दिखाता हूं वो क्या लिखी है। टोटल 5 शर्तें लिखी हैं। हालांकि जिन किताबों का जिक्र किया है इनको मिलाकर के कम से कम 12-13 जो है ना वो शरायत बनती हैं, लेकिन बुखारी मुस्लिम और हदीस की किताबों में 2 से ज्यादा आपको शर्तें नहीं मिलेंगी। बाकी जो मेरे साहब ने अपने पम्फलेट के अंदर 5 शर्तें लिखी हैं, ये चुन के लिखी हैं, उनको मिलाया जाए तो काउंट किया जाए 12 से ज्यादा शर्तें मिलती हैं आपको किताबों से। शिया किताबों में शरायत का तफसील से जिक्र है, तो वहां से शरायतें उठा करके बास जो है तारीख दानों ने और शुरू की किताबों में लिखी हुई हैं शर्तें। तो जो शर्तें मतलब की थी मेरे साहब ने वो उठा के अपने पम्फलेट में डाली हैं, इसके अलावा टच भी नहीं किया। मसलन मेरे सामने जो मेरे साहब का पम्फलेट है इसमें लिखा हुआ है कि 5 शर्तें हैं, और ये 5 शर्तें किधर किधर है? अल इस्तियाब अब्दुल इब्न बर की किताब में, असाबा इब्न अफजर की किताब में। ये जो शर्तें हैं ना कहां कहां है? बुखारी मुस्लिम में नहीं है। जो शर्तें मेरे सामने लिखी हैं मेरे सामने ज़ईफ मरदूद किस्म की रवायात की मद्देनजर में जो शरायत है वो लिखी है अपनी पम्फलेट में, जिसमें लिखा हुआ है कि कुरान और हदीस से हट करके ज़ईफ हदीसों और तारीख कुतुब से दूर होकर के इसमें मैं 72 सही और सनाद हदीसें लिख रहा हूं, जबकि ये किधर से आ गई हैं? तारीख की किताबों से। और वो शर्तें जिनका जिक्र ही नहीं है किसी शिया की किताबों के अलावा। और अल बदाया व निहाया इब्न कसीर की किताब से, फत्ह बारी शरह बुखारी इमाम इब्न हजर की किताब से, और इसके अलावा मतलब हदीस की किताबें नहीं, तारीख की किताबें लिखी हैं। हालांकि ये जो शरायत है ना, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। मेरे सामने किताब है बिहार और अनवार। बिहार और अनवार में मुल्ला बाकर मजलिसी कहता है कि सुलह हसन जो हुई थी उसकी शायद शर्त जो पहली शर्त हुई थी बि किताब अल्लाह व रसूल व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सीरतुल खुलफाए सालिहीन व राशिदीन व लैसल मुआविया इब्न अबी सुफियान अन्ना बैद इला अहद मिन बादी अबदन हल यकून अल अम्र मिन बादी शूरा बैन अल मुस्लिमीन। ये शर्त नंबर 2 जो कि बिहार अनवार मुल्ला बाकर मजलिसी शिया काले लिखता है, और किताब का नाम है अल गुद्दीर। ठीक है, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि अमीर मुआविया के साथ जो सुलह की गई इमाम हसन की, उसमें ये शरायत नंबर 1 ये थी कि आप अल्लाह की किताब के मुताबिक और सुन्नत रसूल पर और खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर और उस्मान की सीरत पे अमल करेंगे और अपने बाद किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं करेंगे। ये शिया किताबें पढ़ रहा हूं, शिया किताबें, इस हम तफसीली बहस बात नहीं करेंगे। तंजील अंबिया, ठीक है जी, इस किताब के अंदर तफसीली ये बहस है कि कौन कौन सी वो है। अल्लामा मुस्फी की किताब है ये, कि जो है हसन अल मुस्फी, वो लिखते हैं तफसीली बहस कि ये शर्तें थी, उनमें से ये था किताबुल्लाह पे अमल करो, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हुक्म के मुताबिक अमल करना है, खुलफाए राशिदीन की सीरत पे अमल करना है। तो पुराने शिया खुलफाए राशिदीन की सीरत को भी मानते थे। तो मुआविया के ऊपर को ये शर्त तय की गई थी इमाम हसन ने। इमाम हसन भी ये बात मानते थे खुलफाए राशिदीन की सूरत पे अमल करना है मुआविया। तो फिर जो है इमाम हसन ने सुलह की थी इन शरायत की बुनियाद पर कि अपने बाद खलीफा नामजद नहीं करोगे। हालांकि मुआविया ने ऐसा नहीं किया,
शिया का ये मौकफ है, सिर्फ मैं अभी समझा रहा हूं ये। उसके बाद अल इरशाद अल शेख मुफीद, वो भी ये कहते हैं कि लिम्मा अस्तकर सुलह बैन अल हसन अस्सलाम व बैन अल मुआवियत व जिक्र हाजिल शरूत, वो भी इरशाद के अंदर ये कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अस्साकिब फी मनाकिब, शिया की बहुत बड़ी किताब है, उसके अंदर चैप्टर है बुरा बाद अल मौत रसूलुल्लाह वाक़ियात का। उसमें भी ये कहते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की रिवायत है कि मौसन के साथ सुलह जो हुई थी वो इन शराइत के ऊपर हुई थी। उसकी वजूहात लिखी सारी आगे, लेकिन वो फिर वो सुलह कायम नहीं रही और वगैरह वगैरह अल्लाह और रसूल की उम्र। ये अल हुसैन बद्रुल करबला शिया के यहाँ बड़ी मोतबर किताब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तज़किर के ऊपर किताब है। उसके अंदर भी यही इसके ऊपर है कि सुलह जो की गई कैसे की गई और इस सुलह के मतलब क्या है, वो सारी उन्होंने लिखी। और ये लिखा कि अमरिल्लाह व तआला व रसूली के ऊपर अमल करना है, मगर मुआविया ने नहीं किया। तो ये शरायत दो, ये शरायत है, ये शिया की यहाँ मुतबर है। उसके बाद अल मदीनतुल मुहाजिर जो किताब है अलामा खोई की, उसके अंदर भी ये सुलह हुसैन का चैप्टर है। और अल एहतिजाज तबरसी के अंदर भी यही चैप्टर है कि सुलह हुसैन किन किन शरायत और किस तरीके से की गई है। वो लिखते हैं कि सुलह हुसैन हुई थी मगर उसकी वजूहात ये थी। ठीक है। और मुख्तलिफ किताबों में बयानुल अनवार के अलावा मनाकिब अबी तालिब, उसके अंदर भी ये है। तो मतलब सुलह इमाम हुसैन को पूरी किताब लिखी है उलमा ने। ये आले यासीन जो आलिम थे, बहुत बड़े मुहक्किक थे, मुज्तहिद थे शिया के यहाँ, उन्हें किताब लिखी सुलह इमाम हुसैन के ऊपर। उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि ये शरायत की बुनियाद पे थी सुलह। हम इसको आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन सुलह हुसैन किस पे थी? शरायत पर की गई थी सुलह। सुलह हुई है लेकिन हुई शरायत पर है। और शरायत कौन सी है? अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत पे अमल करना है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे अमल करना है। इमाम हसन ने ये कहा, इमाम हसन भी खुलफाए राशिदीन को मानने वाले। और फिर अगली बात जो थी कि मेरे अपने बात तुम खलीफा नामजद नहीं करोगे। कश्फुल गुम्मा के अंदर भी ये कलाम है, बयानुल अनवार और अत-तराइफुल मारिफतुल जो है इसके अंदर भी ये है अल्लामा हुसैनी की। तो ये सारी मतलब है, यानी अब ये जो रवायत मशहूर है ना कि इमाम हसन हजूर ने फरमाया था कि मेरा बेटा सरदार है और ये दो मुसलमान ग्रोह में सुलह करवाएगा, इसकी पूरी रवायत वही मैं पढ़ रहा हूं, जो वो मैं पूरी करता हूं। इसी वो रवायत कश्फ गुमा के अंदर भी है कि मेरे हजूर ने फरमाया कि मेरा जो ये बेटा है ये दो मुसलमान ग्रोह के दरमियान में सुलह करवाएगा। और फिर रजाल कशी में तो यहां तक है, वहां तो ये शरायत का तज़किरा नहीं है रजाल कशी में, वो आगे आता है। लेकिन जहां तफसीली बहस हुई है, एक ही रवायत लाए इमाम तुसी, वो लाते हैं कि जो है अमीर मुआविया खिताब कर चुके तो क्या हुआ कि सुम्मा काला हुसैन कुम फबायाहू फकामा फबाही, बस इमाम हुसैन उठे और मुआविया के हाथ में बैत की। फिर इसी तरीके से क्या हुआ, या हसन कुम, हसन खड़े हो जाओ, कुम खड़े होइए, और वबा या फकामा फबायाहू, उन्होंने भी जो है किया, उन्होंने बैत की। फिर क्या हुआ कि जनाब या कैस फबायाहू, और वो उठे और उन्होंने भी बैत की। तो फिर आप बताएं, तो बैत की गई, मुआविया की बैत की, और शरायत पर की। तो वो शरायत कौन सी है? तारीख की और शिया की तारीख की किताबों से हम नहीं लेंगे। ये दो, ये अल्लाह रसूल की जो ये वाली है ना, ये जो शिया के यहां मशहूर है, इसी को बिरजा लेके आया है अपने पनपट के अंदर कि वो कौन सी थी, अल्लाह और रसूल की बात पे और खुलफाए राशिदीन की बात पे अमल करना है और अपने बात खलीफा नामज़द नहीं करना। हालांकि किसी सही सनद की किसी रिवायत में भी, किसी सही सनद रिवायत में भी ये बात मौजूद हो नहीं है। अगर है तो लेके आओ, बाबा इंतजार करेगा। अल्लाह। अब आते हैं हम अपनी गुफ्तगू की जानिब कि
सुलह हसन, इस पे जो खास बात है। तो अब वो जो रवायत है 2704 बुखारी में, उसमें क्या है कि दो लोग भेजे और कहा कि माविया ने कहा कि जाकर सुलह करो। सुलह के लिए इमाम हसन ने शरायत रखी। अब बुखारी में सिर्फ शर्त कौन सी है? पहली शर्त यह है कि इमाम हसन ने कहा हाय 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 हाय। इमाम हसन ने कहा कि भाई सुलह तो हम करते हैं, सुलह तो हम करते हैं, मगर हम अब्दुल मुतलिब की औलाद हैं। इन्ना बनु अब्दुल मुतलिब कद असबना मिन हाजल माल। हम हसन अलैहिस्सलाम, हम कौन है? हम अब्दुल मुतलिब की औलाद हैं। हम कौन है? अब्दुल मुतलिब की औलाद है। ये बात मिर्जा ने अपने पम्फलेट में नहीं लिखी है। ये बात मिर्जा ने अपने पम्फलेट में नहीं लिखी है। कहा कि इन्ना बनु अब्दुल मुतलिब, हम अब्दुल मुतलिब की औलाद है। वक़द असबना मिन हाज़ल माल, हम माल और मता के बारे में बड़े संजीदा लोग हैं। नहीं, माविया की हुकूमत क्या थी? मुल्कियत की हुकूमत थी। हक अल्लाह सलात आले मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, अल्लाह सलावत अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। तो कहा जी कि हम माविया का दिफा इतना करते हैं कि मोहम्मद हुसैन ने उनके हाथ में बैत की है। अगर माविया फासिक और फाजिर थे तो उनके हाथ में बैत करने वाला भी फासिक और फाजिर है। पूरी उम्मत माविया के हाथ पर सौंप देने वाले जानते थे। आज जो रवायतें हम तक पहुंची हैं, वो रवायतों को उठा के मुंह पे मारो। अमार का कत्ल हो चुका, बागी ग्रोह वाले वाकयात सबके सामने होते हुए हसन ने बैत करके बता दिया कि बंदा इस काबिल है कि इसके हाथ में बैत करनी चाहिए। तो हम भी आज मान लेते हैं, इमाम हसन के पीछे हसन की तकलीद करते हैं। हम भी माविया के हाथ में बैत करते हैं। और शर्त कौन सी है? एक ही शर्त है बुखारी के जो पढ़ रहा हूं मैं, अगली भी आ जाएगी। दूसरी शर्त बताता हूं, पहले सुनो। कहा कि जी हम अब्दुल मुतलिब की औलाद में से हैं। माल और दौलत, मुल्कियत की रोटियों की तरफ हमारी निगाह रहती है बकौल मिर्जा की। मिर्जा साहब कहते हैं कि ये मुल्कियत की रोटियां खाने की आदत है मौलवियों को। और मौलवी कहते हैं कि हसन ने पैसे लेकर सुलह की है। मौलवी नहीं कहते, बुखारी कहती है। बुखारी ने कहा है कि सुलह की पेशकश के ऊपर इमाम आली मकाम ने कहा कि हम आले मोहम्मद को माल और दौलत के, अब्दुल मुतलिब को, बनु अब्दुल मुतलिब को जो है माल और दौलत की तरफ रगबत है। तो लिहाजा माल खर्च हुआ है तो पहले तो हमारे खर्चात जो हो चुके हैं ये दीजिए। और अगले लफ्ज जो है वो थोड़े और सख्त हैं। वह इन हाजल उम्मता कदी दम मिहा, कहा कि ये जो उम्मत है जो मेरे साथ लश्कर आया है, ये तो खून खराबा करने की इनको लत लगी हुई है। लिहाजा अब यानी एक तो पैसे मांगे, ऊपर से धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं करोगे कि जो खर्चे खर्चात हैं हमारे, ये माल दो तुम्हारे हवाले नहीं करोगे, तो फिर हम हरगिज बहरगिज हम वापस नहीं जाएंगे। और ये जो मेरे से लश्कर है ना, ये खून खराबा करने का बहुत आदी है। देखिए हदीस का रंग मिर्जा साहब ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूं। मिर्जा साहब ने इससे साबित किया कि माविया वाली जो पार्टी थी उनको नेगेटिव साबित किया और मामा अली मकाम को बड़ा चढ़ा के पेश किया। हालांकि पूरी बात नहीं बताई। हम ये बता रहे हैं कि औरतों और बच्चे कत्ल होंगे, इस बात का एहसास करते हुए माविया ने, जो माविया जंगे सफीन लड़ चुका था, उसमें यहां लड़ने में मसला था, इतना बड़ा लश्कर था उसके पास। तो अमीर माविया ने पेशकश की इमाम अली मकाम की तरफ कि जनाब खून खराबा से बेहतर है कि हम लोग कोई मुज़ाकरात कर लें। तो मुज़ाकरात इस शर्त पे हुई है, इस शर्त पे हुई है कि जो है
आप हमें पैसा देंगे, मुल्कियत में से पैसा देंगे हमें, तो क्योंकि हमारे अगर पैसा नहीं देंगे तो हमारे जो लश्कर है इसको खून की लत लगी हुई है, तो हम जंग करेंगे। फिर शरायत दोनों तरफ से होती है ना। सर मुझे बताएं मामा आली मकाम को कौन सी शर्तें दी गई हैं? तो कोई शर्तें नहीं दी गई उनको, कि दी गई हैं कोई है? बस एक ही शर्त है कि भाई पैसा देंगे। तो मुआविया ने कहा हम पैसा देने को तैयार हैं। कौन से कितना पैसा चाहिए वो जो भी था उसको तय किया गया। तो फिर उन दो अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न कुरैज ने कहा, और इसके अलावा जो है अब्दुर्रहमान इब्न सबरा ने कहा, जो कि अब्द शम्स से थे, कि जनाब मुआविया आपको इतना पैसा देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? आप खुश हो जाएंगे, इतना हम पैसा आपको देंगे। तो फिर जनाब तो मुआविया ने यह फैसला आपके ऊपर छोड़ा है, ये फैसला आप पे छोड़ दिया है। अगर आप फैसला कबूल करें तो ठीक है, नहीं करते तो फिर जंग करेंगे, जैसी बात है। तो इसका हल दरियाफ्त किया है। तो मोहम्मद हसन ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उन्होंने कहा कि जी हम दो लोग इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तो हम हसन ने कहा जिस जिस चीज का मैं मुतालबा किया तो इसके जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा हम दोनों यही कहते रहे कि हम जिम्मेदार हैं। तो फिर मोहम्मद हसन ने सुलह कर ली। फिर फकाला हसन ने फिर कहा कि अबू बकरा ने ये कहा है, उनसे सुना था हमने कि हसन जो है वो मेरा बेटा सैयद है और ये दो मुसलमान ग्रोह के माबैन सुलह कराएगा। और यही बात अल कश्फुल गुम्मा के अंदर शिया के उलमा भी ये रवायत लाए हैं अबू बकरा के समेत अबा बकरा ताबशकूलो राइत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मिंबरे वल हसन इब्न अली इला जनबही व हुवा युकबलु अला अन्नास मर्रतन व अलैहि उखरा व यकूलु इन्ना बनीही इन्ना बनी हाजल सैयद व अला अल्लाह अन युस्लिह बिही बैना फिअतैनी अजीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। तो ये रिवायत कश्फुल गुम्मा के अंदर शिया के उलमा ने भी इसको रिवायत किया है। तो ये बुखारी की रिवायत है। ये पूरी रिवायत ये है। इसमें क्या शर्त है? एक ही शर्त है कि आप पैसा देंगे बस, और कोई शर्त नहीं है। और बुखारी के अंदर ये एक ही शर्त है। अब आते हैं जो मिर्जा साहब ने शरायत लिखी है, उनकी हकीकत क्या है। या तो लोगों को बताओ कि हसन इस्लाम ने पैसा शर्त रखा कि दीन, जो बंदा दीन को लूट के खा रहा है, इब्न अली उसके साथ पैसों के ऊपर सुलह कर रहा है, और भाई गर्दन उतार के रख दो मुआविया की, वो दीन को बिगाड़ रहा है, दीन पर जुल्म कर रहा है। रसूलुल्लाह और दीन मोहम्मदी को जो है वो नस्ख कर रहा है। जो शख्स शराब पिलाई जा रही है, हराम के माल खाए जा रहे हैं, हड़प किए जा रहे हैं बकौल मिर्जा के, उस शख्स के जनाब हाथ पे बैत की जा रही है। यार दीन, मुसलमान कज़ाब ने दीन को मसख किया, अल्लाह के नबी ने किया, सुलह की है। उसके बाद मुझे बताएं ये मस्जिद ज़रार वालों के साथ अल्लाह के नबी ने सुलह की है। खवारिज को कत्ल करने का हुक्म दिया है, मुनाफिकीन को निकाल दिया है। हाँ, काफिरों के साथ जो है कुछ नोयत के ऊपर सुलह हुई थी, लेकिन उसकी नोयत और थी। मुसलमान होकर के जो तबाही करे दीन की और खलीफा बन के बैठ जाए, पूरे मुसलमानों का हुक्मरान बन के बैठ जाए, उसके साथ सुलह की जाती है, कंप्रोमाइज किया जाए? नहीं, वो तो पूरे दीन बिगाड़ रहा है। वो तो उसके हाथ पे तो सुलह करने वाला खुद गुनाहगार हो जाएगा। जो दीन मोहम्मदी को तबाह कर रहा है बंदा, उसके हाथ में जो बैत करने वाला खुद मुजरिम है। ये मजाक है? जो शख्स फासिक और फाजिर है और दीन को बिगाड़ रहा है, उसके हाथ में बैत करने वाला, वो तो तलवार उठाओ, उसको कत्ल करो उसको। जब इतना बड़ा लश्कर लेके आए हैं इमाम हसन, तो पहला काम ये, इसको कत्ल करो, इस जालिम को जो दुनिया में तबाही कर रहा है दीन की। लेकिन ऐसा तो जो दीन का हुलिया बिगाड़ रहा है वो शख्स, उसके हाथ में बैत करने वाले की शरीयत हैसियत मुझे बयान करें आप लोग। फिर कहते हैं कि मनसूख हो गई। मैं दिखाता हूं मनसूख कैसे हुई है, कहां से हुई है मनसूख। आखिरी वक्त तक तो साथ बैठ के फैसले करते रहे हैं। मैं दिखाता हूं किताबें। अच्छा, शर्त कौन कौन सी जी? पहली शर्त कि मुआविया अल्लाह की किताब
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और जो है ना खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करेगा, ये शिया की किताबों में ये कौल है। और बाज़ तारीख किताबों में कौल है, सनद सही नहीं है। और इब्न हजर ने जो शरायत लिखी है ना, इब्न हजर ने फतह बारी में, वो सारी की सारी मिर्जा ने यहां पम्फलेट के अंदर नहीं लिखी। क्यों? उनमें एक ये भी था कि माविया के बाद हुक्मरानी मुझे दी जाएगी। मुझे बताओ, ये मुल्कियत के तालिब थे इमाम हसन? फिर तो इमाम हसन का स्टैंडर्ड आपने कहां पे ला रखा है? इमाम हसन को तो आप निकाल ही नहीं सकते फिर अपने मामलात से। फिर इमाम हसन ने जब सुलह की तो ये जो उनके साथ साथी थे, उन्होंने तो कहा कि ए आर अल मुस्लिमीन, और ए हसन, तो तुमने जो है मुसलमानों का मुंह शर्म से नीचे कर दिया है। मुसलमानों के मुंह पर कालक मलने वाले हसन, ये लफ्ज मौजूद है किताबों में। मैं और तिरमिज़ी के अंदर तो ये है, आर अल मुस्लिमीन के लफ्ज मौजूद है जामे तिरमिज़ी में, और दीगर किताबों में तो बड़े सख्त लफ्ज मौजूद हैं। इमाम हसन को बड़ी बुरे लफ्ज कहे हैं लोगों ने, उनके अपने लश्कर के लोगों ने, कि आपने सुलह क्यों की है। अगर वो सुलह शरायत पर हक थी तो उनके लोगों ने बुरा क्यों कहा उनको? और अगर उन्होंने बुरा कहा है इसका मतलब ये हक नहीं है फिर, है जी। और अगर मान लो कि वो जो बुरा कहने वाले थे वही असल शैतान थे, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह करके ठीक किया है, और जहर देने वाले इमाम हसन को भी कौन है? वही लोग जिन्होंने कहा था कि तुमने माविया सुलह करके हमारा सर कटवा दिया है, हमें शर्म करो हसन इब्न अली, आर अल मुस्लिमीन। ठीक है, तो ये जो शरायत है, ये शरायत कहीं किताबों में नहीं आई है, और इन 5 शर्तों में कहीं भी वो बुखारी वाली शर्त मिर्जा ने लिखी नहीं है। आप देखें ना, जुल्म नहीं है ये? तो मिर्जा साहब, सुलह हसन की आड़ में कोई नहीं छुपता, आप सुलह हसन को गलत कोट कर रहे हो आपका, क्योंकि आपका सारा मुकदमा सुलह हसन के आगे खत्म हो जाता है। आपके सारे चढ़ी हुई शीश महल की दीवारें गिर जाती हैं सुलह हसन के ऊपर आके। भाई अगर वो फासिक और फाजिर थे तो फासिक और फाजिर शख्स के हाथ पर अलैहिस्सलाम बैत कैसे कर सकते हैं? एक राजी अल्लाह के कातिल के हाथ पर अलैहिस्सलाम ने बैत कैसे कर ली? बताएं जरा मुझे, जिनसे बाप ने सुलह नहीं की किसी शरायत के ऊपर, अली जिनके साथ जंग करते रहे, बेटा उनसे जनाब कर रहा है। और अगर यही ऐसे औकात में, ऐसे मुश्किल वक्त में सुलह ही करना हल है, अगर सामने बातिल हो और सुलह करना हल है, तो करबला के अंदर अली मकाम ने सुलह क्यों नहीं की? वो करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां तो बच्चों का, वहां तो लश्कर भी नहीं था। यहां तो लश्कर था, यहां सुलह नहीं करनी चाहिए थी, यहां तो गर्दन काटनी चाहिए थी उस शख्स के जो दीन में फसाद फैला रहा है, फितनागर है। जबकि यहां पर सुलह हो जाती है, इसका मतलब यह है कि माविया को हक समझा और उनकी बात को और उनको इस अहल समझा। अगरचे कमजोरियां उनकी हुकूमत में है, लेकिन इस अहल समझा के जो है वो इस बेहतर है कि वो हुकूमत चला सकते हैं, उनके साथ मिलजुल कर हुकूमत को चलाया जाए। जैसे कि आजकल पीडीएम, मैं आज की हुकूमत के मैं बराबर नहीं लाता, वो तो आला निजाम था। आजकल तो मैं ये तशबीह नहीं दे रहा, मैं अल्लाह माफ करें, तो जो है मिलजुल कर फिर हुकूमत करते रहे, उसका मतलब था माविया को हक समझा, और यजीद को हक नहीं समझा तो सुलह नहीं की। 1000 शर्तें हो सकती थी, 1000 बातें हो सकती थी, मुज़ाकरात हो सकते थे, क्योंकि वहां पर तो लश्कर नहीं था, वहां तो जंग भी नहीं करने का माहौल नहीं था। तो वो तो गए ही बैत लेने के लिए थे, तो वो तो इमाम अली मकाम तो 99% जो है वो इस नियत से गए थे कि वहां बैत लेंगे, तो वो आप तो जनाब फौरन सुलह कर लेते, लेकिन सुलह नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि यजीद हक नहीं था, माविया हक था, तो इमाम हसन ने सुलह कर ली। तो मनसूख हो, ये ड्रामा है, कोई नहीं हुई। तो मेरे साहब ने अपने पम्फलेट में लिखा कि जनाब वो खुलफाए राशिदीन पे अमीर बाविया जो है अपने बाद जनशीन नहीं बनाएंगे, और मौला अली को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, और खुमुस देंगे, जो है ना माल गनीमत का 5वां हिस्सा देंगे, और उसके बाद जो है
अपने मेंबरों से जो है शब सितम खत्म कर देंगे। मेरा चैलेंज है, जाओ जाओ किसी किताब से लेके आओ, ये जो है किस कुरान और हदीस के अंदर है, ये किसी किताब में ये सही सनद के साथ नहीं है, सब जो है झूठी रवायतों में है, बल्कि बात सनद भी नहीं है इनकी, शिया किताबों में है। ये शिया किताबों की बातें उठा करके जो उलमा ने अपनी तारीखों में नकल की हैं, मिर्जा साहब ने उठा करके अपने पसंद में डाल दी है, क्योंकि मुकदमा जो ये था, अगर वो बंदा कुरान और हदीस और सही और इसनाद रहते पेश करने का आदी होता तो वो कहता भाई बुखारी में एक ही शर्त है कि हसन ने पैसे लिए और सुलह कर ली, बात खत्म, बात खत्म। और इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है भाई, इतना बड़ा लश्कर लेके आए हैं तो लश्कर के इंतजामाती मामलात में पैसे चाहिए था तो पैसे ले लिए। आज भी अंग्रेजों से भी आप ले सकते हैं, मुसलमान हुकूमत से भी ले सकते हैं, जैसे कि आज धरने वाले आते हैं लेकर के दूसरी हुकूमत से चले जाते हैं, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। अपने जो है अपने हुकूमत अपने लोगों के अखराजात को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा भाई मैं हमारे बंदों का अखराजात पूरा करें, हम आपके साथ सुलह कर लेते हैं, बात कोई नहीं है, एक छोटी सी बात पे सुलह कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि अम्मार के कातिल जो बागी हैं उनके हाथ में बैत करना कैसे जायज है? फासिक और फाजिर के हाथ में बैत करने वाला खुद फासिक और फाजिर है, जालिम का साथ देने वाला खुद जालिम है। कुरान की मैं आयात पेश करता हूं इस मौजूद पर। फासिक का हाँ में हाँ मिलाने वाला, बिदती का हाँ में हाँ मिलाने वाला खुद बिदती है, और क़यामत के दिन जिसने शराबी का साथ दिया वो शराबी के साथ उठेगा, जिसने नाहक कत्ल करने वालों का साथ दिया वो नाहक कत्ल करने वालों के साथ उठेगा। मैं बुखारी मुस्लिम और ये कुरान पेश करता हूं इस मौजूद पर, आओ मेरे सामने बैठो जरा। तो फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का स्टैंडर्ड कहां पे जाएगा, जरा आप लोग मुझे बताएं। मानना पड़ेगा कि मुआविया के बारे में जो रवायात हैं वो रवायात हम तक पहुंची हैं, इमाम हसन तक खुद मुआविया पहुंचा था, तो मालूम था इमाम हसन को कि क्या क्या हक है क्या हक नहीं है। अम्मार कातिल कौन है? वो अम्मार कातिल वाली के ऊपर मेरी पूरी बहस आ चुकी है, सुने। वो रवायत ही अपने मतन में मुस्तरिब है, तख्तुल बागिया वाली जो रवायत है वो मुस्तरिब रवायत है, मेरा पूरा क्लिप उस पर आया हुआ है। आप लोग लिखें कि जो है अम्मार बिन यासिर का कातिल कौन, रिजवी भाई ऑनलाइन, आपके सामने वो क्लिप खुल जाएगा मेरा। अम्मार बिन यासिर रिजवी भाई ऑनलाइन लिखेंगे तब भी आ जाएगा। अब शिया किताबों में भी ये है, सुन्नी किताबों में भी ये है कि किताबुल शरिया के अंदर ये आज से तकरीबन 1200 साल पहले के मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी मुस्लिम की फौरन बाद के मुहद्दिस है। कोई इब्ने हजर की तरह जो है आपकी नहीं है किताब कि आप उठा करके क्यों कहेंगे जी तारीख की किताब है, हदीस की किताब है किताबुल शरिया। तो हदीस की किताब का मर्तबा ये जो मिर्जा साहब ने लिखा है ना, इस्तियाब अब्दुल बारी की किताब का हवाला दिया है, और असहाबा का अल-बदाइअ नहाया और फतह बारी का हवाला दिया है, इन तमाम किताबों से 1000 दर्जे कबल और 1000 दर्जे बेहतर किताब है जनाब किताबुल शरिया। इमाम अल्लामा आजरी की किताब है ये, अल्लामा आजरी रहमहुल्लाह किताबुल शरिया। और ये वो अल्लामा आजरी हैं जिनको सबसे ज्यादा शय्यशियत होने के तान दिए गए, मैं इंशाल्लाह इस पे क्लिप लाऊंगा। और ये इमाम मोहम्मद बिन हुसैन अल आजरी है, ये बात ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा हुब्ब आले बैत में मशहूर थे। कौन? अल्लामा आजरी रहमहुल्लाह। तो अल्लामा आजरी रहमहुल्लाह ने किताबुल शरिया के अंदर, अल्लामा आजरी ने आले बैत के मुतल्लिक कई मनाकिब पर चैप्टर कायम किए किताबुल शरिया में, ये हदीस की किताबें हैं। उसमें वो चैप्टर कहते थे बाब जिक्र ताजीम मुआविया अहल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इकरामिही व इय्याहुम। कहा कि अमीर मुआविया का आले बैत की तज़ीम करना और इस मौजू पर की जो रवायात है वो इकट्ठी की है। तो इब्ने मोहम्मद बिन हुसैन अल आजरी वो अपनी किताब में कई रवायात इस मौजू पर लाई हैं कि जब भी मुआविया के पास जो है आले बैत
कि लोग आते तो आप जमीनों पर बिछोने बिछा देते और कहते कि इनको बिठाओ और इनको अच्छे खाने खिलाओ और इनकी मनवाजी करो। और पहली रिवायत जो लाए 2015 उसमें ये लफ्ज हैं कि एक पलंग के नीचे थे कि अमीर माविया बैठे थे, तो आपके लफ्ज सुनिएगा, वह यमीन ही व यसारे ही कौन थे, वह अकील इब्ने अबी तालिब व हसन इब्ने अली, एक जानिब यमीन और यसार, एक जानिब जो है अकील बैठे थे अपने अबी तालिब और एक तरफ हसन बैठे थे, चचा भतीजा दोनों मौजूद है। और ये पक्का अमीर माविया के साथ इसी तरीके से जब फैसला कुछ होता था बैठते थे, एक दाएं एक बाएं। यार हजूर ने हुदैबिया में या काफिरों से जब सुलह की थी तो इस तरीके से बैठा करते थे साथ में हजूर उनके साथ, आओ भाई तुम यहूदियों यहां मेरे साथ बैठो, आओ यहूदियों तुम मेरे साथ यहां बैठो, वह यसार वह यमीनो होता था। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये सब के सब एक ढोंग और ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। और जब भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन आते थे तो अमीर माविया अपनी नशिस्त को छोड़ते, 2016 नंबर अल्लामा आजरी लाते हैं, रिवायत लाते हैं, और अपनी नशिस्त को छोड़ते और छोड़ करके लफ्ज कहते, जब इमाम आते कहते काल मरहबा या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी नशिस्त को छोड़ दिया करते थे। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब नहीं, वो ये जो है ना ये जो मिर्जा साहब है, मिर्जा साहब ने अपनी पफलेट के अंदर एक रिवायत लाई। वो रिवायत इस तरह से है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा ताबी वो बयान करते हैं कि मेरे वालिद सैयदना बुरैदा अमीर माविया से मिलने गए तो हजरत माविया ने हमें यानी कालीन के ऊपर बिठाया और खाना लाया गया, हमने तनावुल किया, फिर हमारे सामने एक मशरूब लाया गया, वह आती बेशराबिन फशरबा, ये लफ्ज मौजूद है। ये रवायत इब्न अबू दाऊद के अंदर भी है, मस्नद अहमद के अंदर भी है, और अलबानी ने कहा कि काला अलबानी हो सही होने, और मस्नद अहमद के अंदर भी है। तो जो है इसके अलावा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी है। तो ये जो है मिर्जा इंजीनियर की गेम देखे आप, गेम, खुदा की कसम इतनी बड़ी गेम आपने नहीं देखी होगी, अल्लाह की कसम ये आप गेम देखें। मिर्जा अपने पफलेट के अंदर ये रवायत लाता है बुरैदा वाली, मसनद अहमद से लाता है, लेकिन मिर्जा ने सारी किताबों का जिक्र किया, अपने पफलेट में ये नहीं बताया कि ये रवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ऊपर नीचे दो रवायतें हैं। अगर ऊपर वाली रवायत मिर्जा साहब बता रहे हैं तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जब भी कोई खोलेगा तो ऊपर वाली रवायत पढ़ते हुए नीचे वाली पे नजर पड़ जाएगी। जब नीचे वाली रवायत पे नजर पड़ेगी तो फौरन जो है मिर्जा का जो मामला है वो ठप हो जाएगा। अब मिर्जा ने क्या किया, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर वो सामने आ जाएगी तो क्या होगा, मिर्जा की चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए कहा कि ये इब्न दाऊद के अंदर ही है, सनद अबी दाऊद के अंदर है, और मसनद अहमद के अंदर भी है, और काल अलबानी हो और शेख जुबैर अहमद सही हाज़ा हदीस सही हो। बस इतना बता दिया। अब ये रवायत को मैं आपको मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से पढ़ के सुनाता हूं। ये रवायत सही है, उसके इससे साबित क्या किया कि शराब लाया गया, मशरूब बिशराबिन फशरबा, ये लफ्ज मौजूद है। शराब कहते हैं पीने की चीज को। जब मैं आपको कहूंगा ना अना ए शराब, ठीक है, तो पीने के लिए जब आप किसी से कुछ मांगते हैं या कोई चीज पीने की हो तो हम उसको कहते हैं कि अना शराब मोया, तो मैंने पानी पिया। अना शराब चाय, अब मैं जब जाता हूं किसी शॉप पर तो मैं कहता हूं इस शराब मौजूद, भाई आपके पास क्या क्या पीने के लिए मौजूद है? वो कहते हैं कॉफी मौजूद है, असीर जूस मौजूद है, असीर मैंगो मौजूद है, असीर जो है रोमान मौजूद है, यानी जिस भी आप एवोकाडो मौजूद है, यानी आप जो भी जूस पीना चाहते हैं उसका नाम बता दें। शराब कॉफी, आप कॉफी पियेंगे तो शराब का लफ्ज असल पीने के लिए आता है। हदीस के लफ्ज है बेशराबिन, आती है बेशराबिन,
एक पीने की चीज लाएगी फशरबा, और उन्होंने पी। अब माविया को जब वो पेश किया गया तो उन्होंने कहा भाई मैंने ये पीना छोड़ दिया है, तो मैं तो पसंद करता हूं किसको, लबन को, दूध को। मैं, मेरे लिए दूध और अच्छे गो आदमी जो है उनमें मुझे लज्जत जो है ना महसूस होती है, मतलब मैं दूध को पसंद करता हूं। अब हदीस के लफ्ज जो उन्होंने पेश किए हैं वो ये हैं कि सैयदना बुरैदा ने फरमाया, माविया ने पीने के लिए कुछ चीज दी तो उन्होंने फरमाया कि बुरैदा ने कहा कि जी जब से अल्लाह के रसूल ने इसको हराम किया है मैंने इसे नोश नहीं किया। फिर माविया फरमाने लगे मैं कुरैशी नौजवानों में सबसे हसीन तरीन और खूबसूरत दांतों वाला नौजवान था, और जवानी के इन दिनों में मेरे लिए दूध और अच्छे गो आदमी से बढ़कर कोई चीज लज्जत आवर नहीं होती, कि मैं अब जो है दूध से, मैं दूध पीता हूं, मुझे दूध से लज्जत मिलती है, मुझे और किसी चीज से लज्जत नहीं मिलती है। अब वो पीने की चीज क्या थी ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा ये मौजू नहीं है, हम किसी और मौजू पे डिस्कस करेंगे, मगर वो शराब नहीं थी। और माविया ये भी नहीं कह रहे कि मैंने वो पिया है, वो चीज लाई गई, माविया ने कहा मैं तो भाई दूध पसंद करता हूं। ठीक है, अब इस रवायत से तासुर देने की कोशिश की कि माविया शराब पीते थे। ठीक है, अब इसी रवायत को आप देखें, इसके रावी कौन है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा तापी। अब यही रवायत जब आती है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, ठीक है, उसमें यह रवायत जब आती है तो उसको गौर करें। हदसना ज़ैद इब्न हुब्बाब अन हुसैन इब्न वाकिद काल हदसना अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा काल दखलतु। अब ये इसकी सनद है, सेम ये सनद है, इसमें आगे वही, आगे जो है वही जो है ना, वह आती है बेतामिन फतामिना व आती है बेशराबिन फशारबा फशारबा, और पहले खाने की चीज लाएंगी हमने खाई, फिर शराब की जो है ना पीने की चीज लाएंगी हमने पी। तो यहां पर तर्जमा ये है पीने की चीज लाएंगी हमने पी। फिर मुआविया ने फरमाया कोई ऐसी चीज नहीं है जो जवानी मुझे लजीज लगती हो, लेकिन मैं जब से आऊं मैं दूध के अलावा और कोई चीज पसंद नहीं करता। तो यहां पे शराब का जिक्र ही नहीं है, खुमर का ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, बल्कि कहा पहले खाना लाया गया, खाना खाया, फिर पीना लाया गया, हमने पिया, और फिर माविया ने कहा भाई पीने में तो मैं दूध जो है ना बहुत पसंद करता हूं। बस इस हदीस का ये मफहूम था। लेकिन उसमें से भी तासुर देने की कोशिश की कि माविया जो है वो शराब पीती, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो शराब का लफ्ज चूंकि इसमें आया हदीस में, तो शराब से शराब मुराद ले दिया। आप ट्रांसलेटर में भी डाल लेना, ट्रांसलेटर में भी, तो बेशराब इन कमाना शराब वो वाली नहीं है, उसको खमर कहते हैं आप, या इस तरह के लफ्ज और हैं, मैं सर या खुमर इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन शराब जो ये अल्कोहल है, ये जो आम शराब है, शराब को शराब नहीं कहते अरबी में, ये मेरा चैलेंज है इस बात पे। शराब कहते हैं पीने की चीज को, मशरूब को। पहले है बेतामिन फतामिना, खाना लाया गया हमने खाया, बेशराबिन और जो है पीने की चीजें लाई गई, पशारेबा हम सब ने पी, माविया ने भी पी, हमने भी पी। और फिर कहा फकाला मावियता, कि हम, माविया ने कहा कि मैं तो, मुझे मजा और किसी चीज में नहीं आता, जब से मैं दूध है ना, लबन में मुझे मजा आता है बस। अब ये रवायत है, इसकी सनद क्या थी, ज़ैद इब्न हुबाब, हुसैन इब्न वाकिद और अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा। अब आते हैं हदीस नंबर 31,301 नंबर, ये रवायत है मुसन्नफ इब्न शैबा में। अब इससे अगली रवायत 31,202 नंबर रवायत मुसन्नफ इब्न शैबा की देखते हैं, वो ये है। अब उसी रवायत के साथ जुड़ी हुई मुसन्नफ इब्न शैबा वाली रवायत देखो, सेम उसी रवायत के साथ जुड़ी हुई, उसमें यह है हदसना ज़ैद इब्न हुब्बाब अन हुसैन इब्न वाकिद हदसनी अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा। सेम सनद है, जो शराब वाली रवायत मिर्जा ने पेश की वही सनद, जिस सनद को मिर्जा ने अल्बानी की बात पर अपने रिसर्च पेपर में कहा कि सनद सही है, सनद सही अल्बानी ने कहा, मिर्जा ने खुद माना, अपने पम्फलेट के अंदर माना और तस्लीम किया कि यह सनद अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा वाली रवायत, जिसमें शराब पीने का जिक्र है, मशरूब पीने का जिक्र है, जो है ना शरबत पीने का जिक्र है, शरबत लफ्ज भी शराब से निकला है,
ठीक है, शरबत पीने का जिक्र है, मशरूब, वो रवायत की जो सनद है वही सनद इसी रवायत के साथ जुड़ी हुई मुसन्नफ इब्न शैबा के अंदर मौजूद है। अब वो सनद, वो हदीस क्या है सुनो। कहा कि अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा कहते हैं कि मेरे वालिद बयान करते हैं कि अन्ना हुसैन इब्न अली दखल अला मुआविया, हुसैन इब्न अली मुआविया के पास तशरीफ लाए, मुआविया खड़े हो गए और कहा कि हजूर हुसैन इब्न रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा। कहा कि मैं आज आपको ऐसा तोहफा दूंगा, इससे पहले आले बैत को ऐसा तोहफा किसी ने नहीं दिया होगा, ना अबू बकर ने, ना उमर ने, ना उस्मान ने, ना मेरे बाप जो है आपके बाप अली ने भी नहीं दिया होगा ऐसा तोहफा जो मैं आज दूंगा। तो फिर क्या हुआ, तो अरब की तारीख में ऐसा तोहफा, इतना बड़ा तोहफा किसी ने नहीं दिया होगा। फिर क्या हुआ कि जनाब अरब में आपके ऐसा तोहफा किसी ने नहीं दूंगा। चर्चा आप उठे और 4 लाख दिनार अता फरमाए और इमाम हुसैन ने कबूल कर लिया। सुलह मनसूख हो गई थी जी, सुलह मनसूख हो गई थी है भाई, सुलह मनसूख हो गई थी तो उनके साथ जंग वाजिब थी। किसने की है जंग, बताओ मुझे। इस सुलह के बाद जंग किसने की है, कोई एक दलील ला के दो। माविया के साथ उसके बाद वही लश्कर मौजूद था, तो किसने जंग की है बताएं। कोई एक ऐलान भी नहीं हुआ, आखिरी वक्त तक तो जनाब इकट्ठे थे। तो ये रवायत नहीं बताई क्यों, उसी सनद के साथ है। अब ये नहीं कह सकते ये सनद ज़ईफ रवायत है, क्योंकि अलबानी ने इसी सनद को सही कहा है जो अगली रवायत को, और मिर्जा ने इसको और में लिखा है। काश मिर्जा अपनी इसी रवायत के साथ जुड़ी हुई इसी सनद वाली एक रवायत और भी लिख देता कि मामा हुसैन ने को मुआविया ने, उनकी अच्छी बात थी कि वो तोहफे दिया करते थे। नहीं लिखा। क्या बनेगा तुम्हारा है। अल्लामा आजरी रवायत लाते हैं, इमाम हुसैन आए, यही वाली रवायत तफसील से लाते हैं, उसमें तफसील से अल्फाज जिक्र है। जो मुसन्नफ इब्न शैबा के अंदर रवायत है वही रवायत लाते हैं। कहा कि हदसना अब्दुल्लाह इब्न अबी याकूब काना मुआविया तरह इजा अलकील हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली को कहा मरहबा या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा, ऐसे कहा और खड़े हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, 3 लाख दिनार आपकी बरगाह में रखे और कहा कि ऐसा तोहफा आपको किसी ने नहीं दिया होगा। फिर उसके बाद इब्ने जुबैर बैठे हुए थे, उनको बुलाया, कहा कि अल्लाह के रसूल की चचा जाद आओ। फिर उनको कुछ अता किया। मुझे बताओ यार, मुआविया के मुतल्लिक जुबान खोलने से पहले ये अहले बैत का दिफा है। अहले सुन्नत को भी मालूम है कि मुआविया की हुकूमत में कौन कौन से खताएं हुई हैं। हज़रत अली के साथ जंग करना उनका खता पे था, मगर अहले सुन्नत दिफा क्यों करते हैं, इसलिए कि अली के साथ, अली अलैहिस्सलाम के दौर तक जितने मामलात भी हुए वो सब के सब साफ और धुल गए जब इमाम अली मकाम इमाम हसन हुसैन ने अपना हाथ मुआविया के हाथ में दे दिया। वो पहली जंगें मिट गई, वो अमार बिन यासिर की कत्ल मतलब वाली जितनी मामलात है सारे खत्म हो गए जब इमाम अली मकाम ने उनको कबूल कर लिया। खबास खत्म हो गई, हम इमाम अली मकाम के पीछे हैं। तो लिहाजा ये सारी कहानियां करवाने का, तो लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो शराइत है सुलह की, ये कोई साबित नहीं है, सब ढोंग और ड्रामा है। एक ही शर्त है कि पैसे लेकर के करो। हम इस पे क्लिप बनाएंगे एक और, जिसमें हम दिखाएंगे कि कितनी शराइत, कोई 10-15 शराइत निकल आएंगी। फिर उन बाद शराइतों को तो आप मानने से भी इनकार कर देंगे, कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता कि इमाम हसन ने कहा हो कि मुझे मुल्कियत दे दे है, और ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी शराइत शिया सुन्नी किताबों की मौज़ूआत के अंदर मौजूद है। हाँ, सही सनद के साथ जो बुखारी में रवायत है उसमें यही है कि पैसा दो और जो है हम आपके साथ जंग नहीं करते, बात खत्म हो गई। उस पर एक शर्त थी, वो सुलह हो गई।
उस सुलह के बाद लाखों दिनार तोहफे लेना, राइट और लेफ्ट में बैठना, ये तरीका था उनका। वो सब आपस में बड़े लोग थे, जंगें हुई, लड़ाइयां हुई, फिर मिट भी गई, खत्म हो गया मामला। उनको ऊपर हम आज भी लान तान करते फिरें और उनकी उन जगहों के ऊपर करते रहे तो फिर तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी। ठीक है, जैसे अल्लाह के नबी के ऊपर कुछ सवई आना बंद हो गई, फिर बाद में शुरू हो गई। इसी तरीके से जैसा कि बाज जो है अंबिया हैं जिन पर अल्लाह ने अपना अताब फरमाया और कहा कि पहले न देखो अंबिया तुमसे ये गलती हुई तो हम अल्लाह की तरफ से तुम पे अताब हुआ, आजमाइश हुई, अब खत्म हो गया, अब तुम लोग अपना तबलीग का काम करो। इसी तरीके से अब कोई ये नहीं कहेगा अब यूनुस अलैहिस्सलाम आज भी उसी मयार के ऊपर है जिस मयार पर मछली के पेड़ में गए थे। नहीं, हम अब उनके बारे में वो चीजें नहीं कहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, उसके बाद आपकी आजमाइश हुई, फिर अल्लाह ने उनको माफ कर दिया तो बात खत्म हो गई। अब कोई जाहिल खड़ा होकर के आज शुरू कर दे नहीं आदम अलैहिस्सलाम देखो जी ऐसा कर दिया, जब अल्लाह के कह रहा था तो आदम ने ऐसा क्यों किया? देखो कुरान में है, देखो वला तक़रबा ज़िना कुरान में है ना, तो वला तक़रबा हाज़िल शजर था, तो देखो दोनों तरफ हुक्म कती है। तो आज ये क्या, आज तुम तो हुक्म कती तुम पर तो लागू होता है, आदम अलैहिस्सलाम का हुक्म कती था, तो ये तो कैसी बात हुई? तो लिहाजा ये जो सारी चीजें हैं इनको हमें देखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा। ठीक हो गया? खुदा रहा, जो चीज खत्म हो गई, जो सुलह हो गई, बात खत्म हो गई। अब सुलह के बाद फिर बाकी करबला के अंदर जो मामला हुआ वो फिर सुलह नहीं हुई, तो आज भी हम कहते हैं वो मलून और काफिर था यजीद, तो बात खत्म है। बेटे को नहीं मानते, बाप को मानते हैं, बात खत्म है। बाप का दिफा सिर्फ फकत इसलिए करते हैं, फकत इसलिए करते हैं कि इमाम अली मकाम ने उनके हाथ में बैत कर ली, बात खत्म हो गई। ये भी आले बैत का दिफा है। सलात आले मोहम्मद पर पढ़ो और अल्लाह तआला खैर करे। सलात मोहम्मद व आले मोहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।